चलन बस। सीतापुर नाम के एक गांव में राकेश और शेखर नाम के दो दोस्त रहा करते थे और वो दोनों अनाथ थे। उनका दुनिया में कोई नहीं था। वो दोनों एक ही आश्रम में पले बड़े थे। बड़े होने के बाद भी वो दोनों एक ही घर में रहा करते थे। राकेश एक प्राइवेट कंपनी में बस ड्राइवर का काम कर रहा था और शेखर एक ट्रैवल एजेंसी में एजेंट का काम करता था। वो दोनों ही हमेशा मिलकर हर काम मिल बांट कर किया करते थे। दोनों का सपना यही था कि वो दोनों मिलके कभी न कभी एक बड़ा सा कोई काम करेंगे। इसी तरह एक दिन राकेश अपने काम के लिए जाता है। वहाँ उसका ओनर उससे कहता है, देखो राकेश, ये बस बहुत पुरानी हो चुकी है। हमारा काम अच्छा चल रहा है। मैं सोच रहा था कि इस पुरानी बस को बेचकर नई बस खरीद लूंगा। अब इसको कोई सेकंड हैंड में खरीदने वाला मिल गया तो हम दे देंगे। अगर तुम्हारी नजर में ऐसा कोई खरीदने वाला हो तो तुम देख लेना। अगर बिक गई तो मैं तुम्हें 2% दूंगा। ये सारी बातें सुनकर राकेश को एक ख्याल आता है और फिर शाम को अपने दोस्त के पास जाकर कहता है कि उसका ओनर बस बेचना चाहता है। यार शेखर, वो बस पुरानी जरूर है लेकिन उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा था कि अगर वो बस हम ही खरीद लें तो कैसा रहेगा। हाँ यार, ये तो ठीक है लेकिन इतना पैसा हमारे पास नहीं है ना। अरे हाँ यार, मैं जानता हूँ जो पैसे हमने बचत किए हैं, अगर उन पैसों में कुछ और पैसा हम उधार लेकर उनमें मिला देंगे तो शायद हमारे पास इतना पैसा बन जाएगा। और मैंने पहले ही कुछ लोगों से बात भी कर रखी है। बस तुम्हारी भी राय लेना चाहता था क्योंकि आज तक हमने जो भी काम किया है एक दूसरे को बताकर ही किया है ना। हाँ, वैसे तुम जो भी करोगे ना सोच समझ के ही करोगे। फिर तो ठीक है, वो बस हम ही खरीदेंगे। मैं भी अपना काम छोड़ दूंगा और हम खुद ही अपनी एक ट्रैवल एजेंसी रखेंगे। जैसा उन दोनों ने सोचा था वैसे ही कुछ पैसे उधार लेकर उस पुरानी बस को खरीद लेते हैं और फिर राकेश अपनी ही बस का ड्राइवर बन गया था। गर्मियों का मौसम था और उनका काम बहुत जोरों से चलने लगा। बहुत सारे टूरिस्ट उनकी बस को छुट्टियां मनाने के लिए बुकिंग किया करते थे। उनका काम बहुत ही जोरों से चलने लगा था। कुछ दिन के बाद अचानक उनका काम बहुत कम हो गया था। उनको फायदे बिल्कुल नहीं मिलते थे जिसकी वजह से दोनों दोस्त बहुत ही परेशान रहते थे। अरे सुनो भाई साहब, हमारे परिवार पिकनिक जाने वाला है। हमारे परिवार में पूरे 30 लोग रहते हैं। कोई अच्छी बस मिलेगी क्या? हाँ सर, बस तो बिल्कुल रेडी है। जब आप चाहेंगे तब हो जाएगा। हम लोग पैसे भी बहुत रीजनेबल ही लेते हैं सर। वो तो ठीक है, पहले मुझे बस देखनी है। चलिए सर, मैं अभी दिखाता हूँ। फिर शेखर उस कस्टमर को बस के पास लेकर जाता है। वो बस पुरानी होने की वजह से उसका पेंट और अंदर की सीट्स दोनों ही बहुत पुरानी पड़ गई थी। अरे भाई, ये क्या है? ये तो इतनी पुरानी बस है। कोई और बस नहीं मिलेगी क्या? ऐसी बात नहीं है सर। बाहर भले ही थोड़ी पुरानी लगे लेकिन इसकी कंडीशन बहुत सुपर है सर। एक बार आप ट्राई करेंगे तो बार बार इसी बस को मांगेंगे सर। और हम पैसे भी बहुत ही कम लेते हैं सर। अजीब आदमी हो यार, इतनी पुरानी बस है तो पैसे भी कम ही लोगे ना। ये सारी बातें कहकर वो कस्टमर वहाँ से चला जाता है। लेकिन शेखर को धीरे धीरे इन सारी बातों की आदत पड़ गई थी। नॉन सीजन में तो उनको बिल्कुल भी काम नहीं मिलता था। हमेशा वो दोनों परेशान रहते थे। जिन लोगों के पास उन्होंने पैसा उधार लिया था वो लोग भी उनसे पैसा मांग मांग कर उन दोनों को बहुत परेशान किया करते थे, जिससे वो दोनों बहुत उदास रहने लगे। अगर हमारा काम नहीं चलेगा तो हम उधार कैसे चुकाएंगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो उधार की तो दूर की बात, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हम एक काम करते हैं, ये बस हम बेच देंगे और जो पैसा हमें मिलेगा उनसे सारा कर्ज चुका देंगे और फिर पहले की तरह अपने अपने कामों में लग जाएंगे। 4 या 5 साल के बाद जब हमारे पास पैसा रहेगा तब हम कोई नई बस खरीद लेंगे।
अरे हाँ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी, नई बस खरीदने के बाद भी अगर कस्टमर्स नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे? इतनी मेहनत करके हम यहाँ पहुँचे हैं, अगर फिर से हम लोग नाकामयाब हो गए तो पता नहीं फिर यहाँ तक पहुँचेंगे भी या नहीं। तो अब हम करें भी तो क्या करें यार? आने वाले सारे कस्टमर यही कहकर चले जाते हैं कि बस बहुत पुरानी लग रही है। अगर पुरानी बस को ही नई बना दी जाए तो कैसा रहेगा? वैसे भी लोगों को भी बाहर की ही रंग पसंद आते हैं, तो अब हम उस बस को पूरी तरह से बदल देंगे। फिर राकेश ये सोचने लगा कि उस बस को नई तरह से कैसे बनाई जाए। इतने में उसने टीवी में एक बस को देखा था और वो बस तरबूज की तरह बनी हुई थी। अरे यार शेखर, इधर देखो, क्या हम भी हमारी बस को ऐसे ही वाटरमेलन की बस जैसे बना दें? हाँ वो सब तो ठीक है, क्या ये बस असली बस है? अरे हाँ मेरे दोस्त, ये असली बस ही है। फॉरेन कंट्रीज में टूरिस्टों का दिल बहलाने के लिए ऐसी नई नई चीजें बनाते रहते हैं, तो अब हम भी इसी को फॉलो करेंगे। फिर दोनों दोस्त मिलकर बहुत ही खुशी खुशी अपना काम शुरू करते हैं। उस पुरानी बस को अलग अलग रंगों से रंग कर पूरी तरह उसे एक नया रूप दे दिया था और वो वाटरमेलन बस देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फिर बहुत सारे लोग पिकनिक्स पर जाने के लिए और ट्रैवलिंग करने के लिए भी उस नई वाटरमेलन बस को ही बुक किया करते थे, जिससे राकेश और शेखर का काम बहुत ही जोर से चलने लगा था। बहुत मेहनत करके दोनों दोस्त काम किया करते थे। उन दोनों को जो फायदा मिलता था, उन फायदों से कुछ और पुरानी बसें खरीदकर उनको भी कलर डालकर नई नई तरह से बनाया था और कुछ ड्राइवर्स को भी उसने रखा था। इस काम को उन्होंने एक नए अंदाज से करना शुरू किया था, जिससे सारे लोग उनके ही बसों को चाहते थे। इस तरह उन दोनों ने बहुत कामयाबी हासिल की थी और बहुत तरक्की भी पाई थी। रनिंग समोसा वाला। कैलाशपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहनदास और सीता देवी नाम के पति पत्नी रहते थे। मोहनदास एक छोटा सा व्यापारी था। छोटे छोटे काम करके अपने घर का पालन करता था। जो भी काम वो करता था उसे उसमें फायदा नहीं, नुकसान ही मिला करता था। जितने भी पैसे वो कमाता था, उन पैसों को किसी दूसरे व्यापार के लिए ही इस्तेमाल किया करता था, लेकिन फिर भी उसे हमेशा नुकसान ही मिलता रहता था। मोहनदास की पत्नी सीता देवी घरों में बर्तन धोने का काम करती थी। उन पैसों से अपना घर चलाती थी। वो दोनों पति पत्नी इसीलिए इतनी ज्यादा मेहनत करते थे क्योंकि उनका ये सपना था कि वो अपने लिए अपना एक घर बना सके। लेकिन उन दोनों का सपना सपना ही रह गया था। सीता देवी ने जो पैसे कमाए थे वो लाकर उसके पति मोहनदास को देती है। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। ये लीजिए, आज मेरी तनख्वाह आई है। इन पैसों से आप कोई नया व्यापार कीजिए और देखना, इस बार आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। नहीं सीता नहीं, हर बार तुम अपनी मेहनत की कमाई मुझे लाकर दे देती हो और मैं उन्हें कोई नए व्यापार में डाल के सारा ही नुकसान कर देता हूँ। व्यापार करके कोई फायदा मुझे मिलने वाला तो है नहीं। कल से मैं भी कोई काम करना शुरू कर दूंगा। इसकी क्या जरूरत है, वैसे भी मैं तो काम कर रही हूँ ना। आप कोई व्यापार कीजिए। हर व्यापार मैंने बस उसी सपने को पूरा करने के लिए किया था, जो सपना तुमने और मैंने देखा था कि हमारा कोई एक अपना घर हो। लेकिन सारा पैसा हमारा चला गया और हमने उधार भी लिया है लोगों से। इस तरह मोहनदास अपनी पत्नी को समझाकर एक नया काम करने लगता है। थोड़े से पैसे बचत भी कर रहा था। फिर एक दिन दोपहर में मोहनदास को बहुत भूख लग रही थी। वहीं पास में एक चाय की दुकान के पास चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि कुछ खाने के लिए मिलता है या नहीं। तभी एक आदमी समोसा बनाते हुए उसे नजर आता है। फिर मोहनदास
गौर से देखने लगा कि समोसा कैसे बनाते हैं। वहीं बैठकर 2 समोसा खरीदकर खाता है और दिल में ये सोचता है कि घर जाकर अपनी पत्नी के लिए समोसा बनाकर उसे खिलाएगा। फिर घर जाते समय जो चीजें समोसा बनाने के लिए चाहिए थी, सारी ही खरीदकर घर चला जाता है। आज मैं सीता के घर वापस लौटने से पहले ही उसके लिए समोसा बनाऊंगा। जैसा उसने उस चाय के दुकान में देखा था, बिल्कुल वैसा ही समोसा बनाता है। अरे ये क्या, आप इतनी जल्दी घर आ गए? क्या आपका काम इतना जल्दी खत्म हो गया? सीता, तुम जल्दी जाओ और अपने हाथ पांव धोकर आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। अच्छा, रुकिए मैं अभी आती हूँ। सीता के आने के बाद जो समोसे उसने बनाए थे वो उसकी पत्नी को देता है। अरे वाह, आपने समोसा बनाया है, लेकिन आपको तो कुछ बनाना आता ही नहीं है, तो ये आपने कैसे बनाया? वो आज मैं एक चाय की दुकान पे गया था। वहाँ एक आदमी समोसा बना रहा था। उसे देखा और मैंने भी बना लिया। अच्छा, लाइए तो मैं खा कर देखती हूँ। ये लो सीता, ये सारे मैंने तुम्हारे लिए ही बनाए हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट समोसा है। इतना स्वादिष्ट तो मैंने पहले कभी नहीं खाया था। सच बता रही हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट है। अच्छा, सच बताओ ना सीता, मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए बनाया है, इसलिए कह रही हो ना? अरे नहीं, सच में ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इसको खाने के बाद मुझे एक ख्याल आया है, क्यों ना आप ये समोसा बेचने का काम शुरू करें? हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन इतना पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा? हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। ये काम करने के लिए हमें एक बंडी की जरूरत पड़ेगी और उसे खरीदने के लिए हमें बहुत सारा पैसा भी लगेगा, लेकिन इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है ना। इस तरह वो दोनों पति पत्नी सोच में डूब गए, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते थे और वो दोनों चुप हो जाते हैं। फिर एक दिन मोहनदास एक सड़क से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक आदमी अपने कंधे पर 2 टोकरियां रखकर उसमें छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे बेच रहा था। उस आदमी को देखकर मोहनदास को भी एक ख्याल आया था। उसने सोचा था कि अगर वो भी ऐसे ही कंधे पर 2 टोकरियां रखकर समोसे का काम करेगा तो कैसा होगा। फिर ये बात जाकर अपनी पत्नी को भी बताता है। सीता, मुझे एक ख्याल आया है। हाँ, बोलिए ना, क्या ख्याल है? मैं सोच रहा था कि कंधे पे टोकरी रखकर मैं समोसा बेचूंगा। इसके लिए जितने पैसे लगेंगे उतने पैसे तो हमारे पास भी है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। हम ऐसा ही करेंगे। जैसा उसने सोचा था वैसे ही उसने 2 टोकरियां बनाई थी। एक टोकरी में एक छोटा सा चूल्हा और दूसरी टोकरी में जो सामान समोसा बनाने के लिए चाहिए था वो सारा ही रखकर बेचने के लिए निकलता है। जहाँ भीड़ ज्यादा होती थी वहाँ जाकर कहता था कि जैसा आपको पसंद होगा वैसा ही समोसा बनाकर दूंगा। इस तरह कॉर्न समोसा, पनीर समोसा, मशरूम समोसा कहकर और तरह तरह के समोसा बनाकर बेचने लगा। मोहनदास समोसा बहुत स्वादिष्ट भी बनाता था, जिसके कारण सारे ही लोग मोहनदास से ही समोसा खरीदा करते थे। फिर कुछ ही दिनों में उसका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस तरह मोहन का नाम रनिंग समोसा वाला बन गया था। फिर एक छोटी सी दुकान से शुरू करके जगह जगह उसने बहुत सारे ब्रांच भी खोले थे। इस तरह उसने खूब नाम कमाया था और बहुत से लोगों की उसने सहायता भी की थी। जो अपना घर बनाने का उनका सपना था उसको भी उन्होंने पूरा कर लिया था। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।